ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल, तो लिखो सब लोग पास्कल ट्रायंगल। बेसिकली पास्कल ट्रायंगल है क्या? बाइनोमियल थ्योरम के पहले लोग जो यूज करते थे, जो कॉन्सेप्ट यूज करते थे, वो है पास्कल्स ट्रायंगल। सही है? अच्छा, अभी पास्कल्स ट्रायंगल देख लेते हैं सबसे पहले तो एग्जैक्टली है क्या और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले पास्कल ट्रायंगल बनाना सीखो कि पास्कल ट्रायंगल को बनाते कैसे। सबसे पहले यहाँ पे लिखो वन। वन लिखा, उसके नीचे फिर से वन और वन लिख दो। पास्कल ट्रायंगल में बनाना सिखा रहा हूं आपको। एक बार बन गया, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले वन लिखो, नीचे अगेन एक वन और वन लिख दो यहाँ पे। ठीक है? अच्छा, अभी यहाँ पे मैं वन लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं वन लिख रहा हूँ। व्हाट इज वन प्लस वन? व्हाट इज वन प्लस वन? यहाँ पे आ जाएगा टू। अगेन यहाँ पे एक्सट्रीम एंड में तो हमेशा वन आता है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे वन लिखूंगा। फिर ये वन प्लस टू कितना होता है? वन प्लस टू होता है थ्री। अगेन ये टू प्लस थ्री कितना होता है? सॉरी, टू प्लस वन इज अगेन थ्री। म्यूट कर दो प्लीज। ठीक है, यहाँ पे वन आ जाएगा। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि मैं क्या नंबर्स लिखूं। कौन बताएगा मुझे इसके आगे की, इसके नेक्स्ट रो में क्या नंबर्स होंगे? सबसे पहले यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे क्या होगा? एनी वन? और वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री बन जाएगा फोर। अगेन वी हैव थ्री प्लस थ्री, यहाँ पे बन जाएगा सिक्स। अगेन थ्री प्लस वन इज नथिंग बट फोर। एंड फाइनली यहाँ पे वन आ जाएगा। और एक रो लिख लेते हैं, और एक रो लिख लेते हैं। यहाँ पे वन लिखेंगे। वन प्लस फोर इज फाइव। वन प्लस फोर इज फाइव। अगेन देन फोर प्लस सिक्स इज टेन। देन सिक्स प्लस फोर, अगेन यहाँ पे टेन आ जाएगा। एंड फोर प्लस फाइव, अगेन यहाँ पे वन आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। फोर प्लस फाइनली यहाँ पे वन। तो ये जो पास्कल ट्रायंगल, फिर ऐसे कितना भी बड़ा पास्कल के ट्रायंगल को बना सकते। तो जिन जिन लोगों को ये पास्कल का ट्रायंगल क्लियर है, मुझे थम्स अप दे दो चलो जल्दी। तो एक बार कंस्ट्रक्शन समझ आ गया कि पास्कल ट्रायंगल बनाते कैसे। इसे नीचे डॉट डॉट लिख रहा हूं मैं। डॉट डॉट का मीनिंग इसे और मैं कितना भी बड़ा बना सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, अभी ये जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो है, इट करस्पॉन्ड्स टू x plus y raised to 0. The first row corresponds to x plus y raised to 0. And now what is the value of x plus y raised to 0? हमें पता है किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं रेज टू पावर जीरो कर दूं तो वो वन बन जाती है। तो यहाँ पे वन आ जाएगा। हाँ, बस वो अंदर की क्वांटिटी बेस जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जीरो रेज टू जीरो इज नॉट डिफाइंड। बाकी तुम कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर को जीरो की पावर लगा दो, उसका आंसर वन ही आएगा। तो यहाँ पे बना रहा है। नाउ दिस रो करस्पॉन्ड्स टू x प्लस वाई रेज टू वन। मीनिंग x प्लस वाई रेज टू वन क्या होता है? ये तो x प्लस वाई भी होता है। सही है? नाउ दिस रो करस्पॉन्ड्स टू x प्लस वाई रेज टू टू। x प्लस वाई रेज टू टू। अभी x प्लस वाई रेज टू टू क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज हमें पता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप सब लोग ध्यान से देखोगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, यहाँ पे वन आ रहा है। फिर एक्स वाई का कोफिशिएंट है टू, यहाँ पे टू आ रहा है। अगेन यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन, यहाँ पे वन आ रहा है। तो हमें बेसिकली पास्कल ट्रायंगल से पता क्या चलता है? हमें पास्कल ट्रायंगल से एक्स प्लस वाई की पावर के कोफिशिएंट पता चलते हैं। अभी नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, दिस रो करस्पॉन्ड्स टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट रो में तो जीरो आया, सेकेंड रो में वन आया, थर्ड रो में टू आया, फोर्थ रो में थ्री आएगा, तो एक्स प्लस वाई रेज टू थ्री। अभी एक्स प्लस वाई रेज टू थ्री हमें पता है ये होता है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एंड फाइनली वी हैव वाई क्यूब। तो यहाँ पे देख रहे हो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइड नहीं, मतलब वन ही होता है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड कोएफिशिएंट आ गया थ्री, थर्ड कोएफिशिएंट भी आ गया थ्री, एंड फोर्थ कोएफिशिएंट वाई क्यूब का कोएफिशिएंट वन है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पर्टिकुलर कोएफिशिएंट्स है वो हमें पास्कल ट्रायंगल से मिल रहे हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है, यहाँ तक तो हमें ऑलरेडी पता था, जो आइडेंटिटीज हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं हमें ऑलरेडी पता थी। अभी x प्लस वाई रेज टू फोर डिराइव करने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस रो, द फिफ्थ रो करस्पॉन्ड्स टू x प्लस वाई रेज टू फोर। फिफ्थ रो करस्पॉन्ड्स टू x प्लस वाई रेज टू फोर। अभी यहाँ पे पैटर्न बता देता हूँ मैं, पैटर्न होता क्या है। पैटर्न ये है कि x की पावर फोर से स्टार्ट होगा, x की पावर फोर से स्टार्ट होगा, यहाँ पे y की पावर जीरो होगी। ऑब्वियसली y की पावर जीरो मतलब वो वन है,
बट वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो x की पावर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, y की पावर 0 है। x की हर एक टर्म में x की एक एक पावर कम होती जाएगी और y की एक एक पावर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट वेरिएबल क्या आ जाएगा, x की एक पावर में कम कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब, और y की एक पावर में बढ़ा दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा y, प्लस यहाँ पे x की एक पावर में कम कर दूंगा, यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर, y की एक पावर बढ़ा दूंगा तो y का पावर 1 है, यहाँ पे बन जाएगा y स्क्वायर, प्लस अगेन x की एक पावर कम कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 1, यहाँ पे आ जाएगा y रेज टू 3, प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, x की पावर और एक कम हो जाएगी, 1 के बदले 0 हो जाएगी, और यहाँ पे y की पावर 4 बन जाएगी। रियली सॉरी। ठीक है, अच्छा हमने वेरिएबल तो लिख दिए, वेरिएबल तो लिख दिया, अभी इनके कोएफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे पास्कल ट्रायंगल से। सबसे पहला कोएफिशिएंट तो 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, इट इज नथिंग बट 1। दूसरा कोएफिशिएंट आएगा 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। तीसरा कोएफिशिएंट आएगा 6, यहाँ पे 6 आएगा। चौथा कोएफिशिएंट आएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा। पांचवा कोएफिशिएंट आएगा 1, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये आपका x प्लस वाई रेज टू 1 है, x रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4x y क्यूब प्लस y रेज टू 4। तो जिन जिन बच्चों को x प्लस वाई रेज टू 4 क्लियर है, मुझे एक शब्द दे दो। चलो चलो जल्दी से। सबसे पहले तो ये वाला जो रो होगा, दिस रो विल करस्पॉन्ड टू x प्लस वाई रेज टू 5। सही है। अच्छा, जैसे मैंने बताया था x की सबसे पहले पावर सबसे हाईएस्ट कर दो, तो यहाँ पे x की पावर 5 आ जाएगा, प्लस अभी x की एक एक पावर कम होती जाएगी, y की एक एक पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे बनेगा x रेज टू 4y प्लस वी हैव x क्यूब y स्क्वायर, देन प्लस वी हैव x स्क्वायर y क्यूब, प्लस वी हैव x plus we have x y raised to 4 and finally we have y raised to 5। सही है। अच्छा, उसके बाद जो कोएफिशिएंट्स है, सबसे पहले x raised to 5 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर x स्क्वायर y का कोएफिशिएंट आ जाएगा 5, अगेन यहाँ पे आ जाएगा 10, अगेन वी हैव 10, अगेन वी हैव 5 एंड फाइनली वी हैव 1। तो ये आपका x प्लस वाई रेज टू 5 का एक्सपांशन है। तो आपको समझ में आ रहा है बेसिकली पास्कल ट्रायंगल का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मुझे एक्चुअली में अलग से x प्लस वाई रेज टू 5 निकालना है, तो मुझे x प्लस 5 के 5 ब्रैकेट्स लेने पड़ेंगे और उन 5 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तो इट्स अ टीडियस जॉब, बड़ा जॉब है, टाइम लगेगा उस चीज को। हर एक स्टेप में हम लोग सिर्फ 2 ही ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ऑन द अदर हैंड पास्कल ट्रायंगल में ट्रायंगल बना दो और ये इसका मेथड है, हम कितने भी पावर लिख सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों को पास्कल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे थम्स अप दे दो। चलो जल्दी से। सबसे पहले तो पास्कल ट्रायंगल का अलग नेक्स्ट रो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 आएगा, ये पे 1 प्लस 5 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 प्लस 10 यहाँ पे 15 आ जाएगा, 10 प्लस 10 यहाँ पे 20 आ जाएगा, 10 प्लस 5 यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 एंड फाइनली यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये जो दिख रहा है 1 6 15 20 15 6 1, दीज आर द कोएफिशिएंट्स, दीज आर द कोएफिशिएंट्स। सही है। अच्छा, अभी सबसे पहले हम इसका एक्सपांड, इसके वेरिएबल्स लिख देते हैं। वेरिएबल कैसे लिखेंगे, वेरिएबल्स में क्या होगा ना, x की पावर सबसे पहले 6 कर देंगे, फिर x की पावर एक एक कम होती जाएगी, y की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 5 y प्लस देन वी हैव x रेज टू 4 y स्क्वायर प्लस देन वी हैव x क्यूब y क्यूब प्लस देन वी हैव x स्क्वायर y रेज टू 4 प्लस देन वी हैव x y रेज टू 5 प्लस फाइनली वी हैव y रेज टू 6। तो ये हमने वेरिएबल्स लिख दिए। अभी इसमें कोएफिशिएंट्स भरने हैं हमें, कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो 1 आएगा यहाँ पे 1, उसके बाद x रेज टू 5 टाइम्स y, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 15 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 20 आ जाएगा, फाइनली वी हैव 15, देन वी हैव 6, देन यहाँ पे 1। तो ये आपका x प्लस वाई रेज टू 6। अभी क्लियर है तुम लोग को? यस। तो एक बार फैक्टोरियल देख लेते होता क्या। फैक्टोरियल का यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। n फैक्टोरियल जो है, n फैक्टोरियल होता है आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन अप टू 1। तो बेसिकली करना क्या है, n की पावर n की वैल्यू एक एक कम करते जाना है, वो 1 तक जाएगा, फाइनली उन्हें सब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एग्जांपल दे लेता हूँ। एग्जांपल में क्या, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल, आपका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये चीज बन जाएगी आपकी 4 फैक्टोरियल।
जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक पावर कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 3 12, 12 2 24, तो इस चीज का आंसर 24 है, इस चीज का आंसर 24 है। सिमिलरली अगर मैं 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपका 5 फैक्टोरियल बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, एक एक नंबर कम करते जा रहे हैं, बाद में सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 आर 20, 23 आर 60, 60 इंटू 2 इज 120, 120 इंटू 1 इज 120, तो इस चीज का आंसर 120। तो जिन जिन बच्चों को फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक थम्स अप दे दो मुझे, चलो जल्दी से। ठीक है, अभी आगे देख लेते, अभी आगे देख लेते। सही है, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ फैक्टोरियल की, योर n फैक्टोरियल is nothing but n times n minus 1 factorial. Your n factorial is nothing but n times n minus 1 factorial. इसका रीजन क्या है बेसिकली, कि अगर मैं n minus 1 factorial निकालने जाऊं तो वो क्या बन जाएगा, वो नंबर में फिर हर एक नंबर कम करते जाओ, n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 so on up to 1। अभी इसी चीज को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड में, तो यहाँ पे ये चीज n फैक्टोरियल ही बन जाएगी। तो आपका n फैक्टोरियल एक्चुअली n into n minus 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो ये चीज अपने माइंड में रखो, your n factorial is nothing but n times n minus 1 factorial। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, n minus 1 factorial क्या बोल सकता हूँ, n minus factorial, n minus 1 factorial को मैं बोल सकता हूँ n factorial upon n। तो ये चीज भी याद रखनी, ये चीज भी हमें याद रखनी कि n minus 1 factorial is nothing but n factorial upon n। अच्छा, अभी इसमें इसमें n की वैल्यू 1 डालो और मुझे बताओ आपको क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू 1 डाल दूंगा, यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 डाल दूंगा, क्या हो जाएगा, 1 minus 1 factorial is equal to 1 factorial upon 1। तो यहां से हमें बेसिक रिलेशन मिलता है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है। बहुत स्ट्रेंज लग सकता है, रिजल्ट बहुत वियर्ड लग सकता है, बट ये चीज ट्रू है। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में पढ़ेंगे। सही बात है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जरा सा लिख देता हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 2 into 1 which is nothing but 2। Then we have 3 factorial which is nothing but 3 into 2 into 1 which is nothing but 6। 4 factorial is nothing but 4 into 3 into 2 into 1 which is nothing but 24। 5 factorial is nothing but 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is nothing but 120 and so on। फिर तो कोई भी फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको फैक्टोरियल का मीनिंग तो एकदम प्रॉपरली क्लियर है। फैक्टोरियल में तो आपको कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सही है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे एनसीआर। आई मीन ये मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आपको फिर बायनोमियल थ्योरम समझने में इजी होगा। बायनोमियल थ्योरम समझने के लिए आपको ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनसीआर। एनसीआर का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एनसीआर का डेफिनेशन इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये चीज एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो। एनसीआर, एनसीआर का डेफिनेशन है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। अभी इसका एप्लीकेशन क्या है प्रॉपर, मतलब इसका आया कहां से ये हम लोग बायनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे। डेफिनेटली बायनोमियल थ्योरम में ये चीज पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद कर लो, एनसीआर इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लो कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये जो n की वैल्यू है r से हमेशा बड़ी होगी, ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल हो सकती है, बट हमेशा यूजुअली बड़ी होगी। इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं। सपोज मुझे 5c3 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे n के बदले आ रहा है 5, ये तो n का वैल्यू है और ये r का वैल्यू है 3। n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 3 है। तो ये क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा n के बदले आ जाएगा 5, तो 5c3 इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल टाइम्स 5 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टू 5 माइनस 3 is 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सही बात है। अभी इसी चीज को जरा खोल देंगे। 5 फैक्टोरियल को भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
द होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2, 2 फैक्टोरियल तो आपका 2 ही होता है, ठीक है। अभी इसके आगे क्या, इसके आगे क्या आएगा, ये 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो इस चीज का आंसर हमें 10 आ रहा है। तो यह 5C3 जो है वो 10 के बराबर है। इतना जिन जिन बच्चों को क्लियर है मुझे थम्स अप दे दो कि 5C3 आपका 10 क्यों आ रहा है। अगर तुम लोग को ये समझ में आया है तो मुझे जल्दी से 6C4 का वैल्यू निकाल के बताओ, जल्दी चलो। 2 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का ही काम है, ठीक है। तो एक बार आपको फैक्टोरियल और एनसीआर ये कॉन्सेप्ट समझ गया, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, तो आपका बायनोमियल थ्योरम कहता क्या है, तो इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई रेज टू एन। अब इसे बायनोमियल क्यों बुलाते हैं, इसे बायनोमियल क्यों बुलाते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो दो टर्म्स है, x है और y है, तो दो टर्म्स है तो बाय, एंड दैट्स द रीजन इसे बायनोमियल बुलाते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे ट्राइनोमियल थ्योरम। ट्राइनोमियल थ्योरम में ऐसा होता है x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू एन, इसमें 3 टर्म्स है तो इसीलिए इसको ट्राइनोमियल बुलाएंगे। सिमिलरली देयर इज मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या होगा, यहाँ पे कितने भी टर्म्स हो सकते हैं रेज टू एन। तो जो मल्टीनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है वो आपको सिर्फ जेई एडवांस में आता है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि इस चीज को बायनोमियल क्यों बुला रहे हैं। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, एक्स प्लस वाई रेज टू एन का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले एनसी जीरो से स्टार्ट होगा, एनसी जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक्स की पावर एन कर देंगे, एनसी जीरो से स्टार्ट होगा, एनसी जीरो एक्स की पावर एन प्लस देन वी हैव एनसी वन, देन वी हैव एनसी वन। एक्स की एक एक पावर कम होती जाएगी, वाई की एक एक पावर बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू एन माइनस वन, वाई रेज टू वन प्लस then we have nc2 x raised to power n minus 2 y raised to 2। जैसे 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 मैं बता रहा हूँ x की एक एक पावर कम करते जाएंगे, y की एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, प्लस then we have nc3 x raised to n minus 3 y raised to 3 प्लस सो ऑन। कहां तक जाएगा ये, y की पावर n तक जाएगा। तो मैं दो लास्ट के दो टर्म्स लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ncn माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा ncn माइनस वन एक्स, एक्स की पावर से वन बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा y रेज टू n माइनस वन प्लस फाइनली वी हैव एनसीएन, फाइनली वी हैव एनसीएन, एक्स की पावर जीरो बन जाएगी, y की पावर n बन जाएगी। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम। इसे एकदम अच्छे से बॉक्स में डाल दो, बिकॉज आपका पूरा टॉपिक अभी इसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूमेगा। आई होप ये बैठ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम। एग्जाम्पल देख लो इसी चीज का, एक इसी चीज का एग्जाम्पल देख लो, एक्स प्लस वाई रेज टू फाइव, मुझे एक्स प्लस वाई रेज टू फाइव लिखना है। तो जैसे मैंने बताया स्टार्ट होगा एनसी जीरो से, तो यहाँ पे 5C0 से स्टार्ट होगा, सही बात है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे एक्स रेज टू फाइव आ जाएगा, 5C0 एक्स रेज टू फाइव प्लस, जैसे मैंने बताया एक्स की एक एक पावर कम होती जाएगी, वाई की एक एक पावर बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5C1 x raised to 5 minus 1 which is nothing but 4, then we have y plus यहाँ पे आ जाएगा 5C2 x cube y square plus 5C3 x square y cube plus 5C4 x y raised to 4 फाइनली प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5C5 x raised to 0 बन जाएगा, y raised to 5 बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक स्टेप में x plus y raised to 5 का एक्सपांशन लिख दिया है। तो जिन जिन बच्चों का एक्सपांशन क्लियर है थम्स अप दो, चलो जल्दी से। सबसे पहले तो एनसीआर की प्रॉपर्टीज देख लो, जिससे आपके कैलकुलेशन थोड़े इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। सबसे पहले में आता है आपका एनसी जीरो, ये एनसीएन के इक्वल होगा और ये हमेशा वन होता है। एनसी जीरो और एनसीएन ये हमेशा वन होते हैं, निकाल के देख लो पता चल जाएगा, सही है।
उसके बाद NC1 और NCn-1 ये हमेशा n के बराबर होता है। NC1 और NCn-1 ये हमेशा n के बराबर होता है। सही है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी जो ज्यादा यूजफुल है वो है NCR जो है वो NCn-R के बराबर है। NCR जो है वो NCn-R के बराबर है। सही है। अच्छा, अभी ये प्रॉपर्टीज यूज करके देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहां से हमें दिख रहा है 5C0 और 5C5 ये इक्वल होंगे और ये 1 के बराबर होगा। सिमिलरली 5C1 ये इक्वल होगा 5C4 के और ये n के बराबर होगा। यहाँ पे n की वाली 5 है तो 5 की बराबर होगा। तो ऑलरेडी हमें 1 2 3 4 बिना कुछ कैलकुलेट किए ऑलरेडी 4 कोएफिशिएंट्स मिल गए। तो जिन जिन बच्चों को ये कैसे आया क्लियर है, थम्स अप दो मुझे चलो जल्दी से। एंड फाइनली हमें ये NC2 और NC3 चाहिए तो थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी। जो आपका 5C2 है वो आपका 5C5-2 के बराबर होना चाहिए। NCR इज इक्वल टू NCn-R। तो 5C2 इज इक्वल टू 5C5-2 विच इज नथिंग बट 5C3। तो आपका 5C2 और 5C3 एक्चुअली इक्वल है। 5C2 एंड 5C3 आर एक्चुअली इक्वल। तो हमें किसी एक ही की वैल्यू निकालनी है। चलो 5C3 निकाल लेते। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टाइम्स 5 - 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टाइम 5 - 3 इज 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल द होल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 2। सही बात है। चलो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 और उससे कट जाएगा 2। तो यहाँ पे इस चीज का आंसर आ जाएगा 10। तो आपका 5C2 और 5C3 ये दोनों के दोनों 10 के बराबर है। तो एक बार सारे कोएफिशिएंट्स का आंसर मिल गया। वंस वी हैव ऑल द कोएफिशिएंट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x + y⁵ 5 ये बन जाएगा। 5C0 के बदले तो 1 लिख देंगे तो x⁵ 5 प्लस 5C1 के बदले 5 आ जाएगा 5 टाइम्स x⁴y प्लस 5C2 यहाँ पे 10 आ जाएगा 10 टाइम्स x³ y²। अगेन वी हैव 10 टाइम्स x² y³। फाइनली प्लस 5C4 तो आपका 5 के बराबर है 5 टाइम्स xy⁴ प्लस y⁵ ये तो ये इसका कोएफिशिएंट तो 1 बन जाएगा तो y⁵ तो ये आपका आंसर है x + y⁵ जिन जिन बच्चों को ये क्लियर है थम्स अप तो चलो जल्दी। तो अभी x + y⁵ देख लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7C0 x⁵ प्लस 7C1 x⁵ y प्लस 7C2 x⁵ 5 y² प्लस 7C3 x⁴ y³ प्लस 7C4 x³ y⁴ प्लस 7C5 x² y⁵ प्लस 7C6 xy⁵ फाइनली वी हैव प्लस 7C7 y⁵ तो ये इसके एक्सपांशंस हो गए। ये इसके एक्सपांशंस हो गए। अभी हमें बस इनके जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है 7C0 सब निकालने। तो सबसे पहले तो मैंने तुम्हें 3 प्रॉपर्टीज बताई है कि आपका 7C0 और 7C7 मैं कौन सी प्रॉपर्टी से लिख रहा हूं, मैं ये वाली प्रॉपर्टी से लिख रहा हूँ। NC0 = NCn जो 1 ही होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी तो दिखाई देनी चाहिए आपको। यहाँ पे NC0 = NCn = 1 दैट मींस 7C0 = 7Cn ये तो 1 के बराबर ही होगा। उसके बाद आपका 7C1 और 7C6 यहाँ पे दिख रहा है NC1 और NCn-1 ये तो 7 के बराबर ही होगा। तो बिना किसी झंझट के डायरेक्टली हमने 4 चीजों का वैल्यू 1 2 3 4 ये तो ऐसे ही निकाल लिया। ये तो ऐसे ही निकाल लिया है। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलेगा, आपका जो 7C2 है वो 7C5 के बराबर होगा और आपका जो 7C3 है वो 7C4 के बराबर होगा। सही है। अच्छा, मीनिंग
NCR is equal to NCN minus R, तो 7C2 is equal to 7C7 minus 2, 7 minus 2 तो आपका 5 होता है, एंड सिमिलरली 7C3 is equal to 7C7, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 7C7 minus 2, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 7C7 minus 3, तो बेसिकली थर्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई किया। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, यहाँ से मैं बस एक क्वांटिटी निकाली, दूसरी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। सो आई विल इवैल्यूएट 7C5, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 7 minus 5 factorial, which is nothing but 7 factorial upon 5 factorial 2 factorial। सही है? ओके, यस, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे ये बन जाएगा 7 into 6 into 5 factorial the whole upon 5 factorial 2 factorial। सही है? ये 5 factorial कट जाएगा, ये 2 3 6, तो ये इसकी वैल्यू 21 है। सिमिलरली इसकी वैल्यू को मैं 7C3 निकालूंगा, ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टू 7 minus 3 which is nothing but 4 फैक्टोरियल। तो इसे लिख सकते हैं 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल the whole upon 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आपका 4 फैक्टोरियल कट, आपके 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 के बराबर है, तो ये कट हो जाएगा। तो 7 into 5 is 35। यस, आपको आंसर आ गया। तो सारे टर्म्स की वैल्यू आ गई, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा x plus y raised to 7, 7C नॉट तो 1 है, x raised to 7 plus 7 times x raised to 6y plus 7C2 तो आपका 21 है, 21 times x raised to 5y square plus 7C3 35, 35 times x raised to 4y cube plus then we have 7C4, again ये 35 है, 35 times x cube y raised to 4 plus 7C5 21 के बराबर है, 21 x square y raised to 5 plus 7C6 आपका 7 के बराबर है, 7 times x y raised to 6 and finally we have 7C7 which is nothing but 1, यहाँ पे आ जाएगा y raised to 7। तो बहुत सिंपली सिर्फ एक या दो स्टेप्स में हम लोग किसी भी x plus y raised to n का एक्सपांशन लिख सकते हैं, ये आपका बायनोमियल थ्योरम। तो जिन जिन बच्चों को सारा क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे। चलो, तो अभी इस चीज को एक्सपांड करना है। सबसे पहले इसे ऐसे लिखेंगे, इसे मैं लिखूंगा x प्लस -2y द होल रेज टू 5। सही है? तो जो आपका x प्लस वाई रेज टू n वाला फॉर्मूला बन रहा था, तो वहां पे y के बदले -2y लिखना है, y के बदले -2y लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे x प्लस वाई रेज टू 5 लिख देता हूँ। x प्लस वाई रेज टू 5 क्या बनेगा? 5C0 x raised to 5 plus we have 5C1 x raised to 4 y plus we have 5C2 x cube y square plus we have 5C3 x square y cube plus 5C4 x y raised to 4, finally we have plus 5C5 y raised to 5। ठीक है? अच्छा, अभी यहाँ पे करना क्या है, इसमें y के बदले -2y डालना है, बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है y के बदले -2y आ रहा है, तो y के बदले -2y सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x -2y रेज टू 5 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5C0, पहले टर्म में y तो है ही नहीं, तो पहले टर्म का तो टेंशन ही नहीं है, प्लस 5C1 x रेज टू 4, y के बदले -2y आ जाएगा, प्लस 5C2 x क्यूब y के बदले -2y, तो यहाँ पे -2y का स्क्वायर बन जाएगा। सही है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बस, ये जो y है y के बदले मैंने -2y लिखा, फिर यहाँ पे जो y था y के बदले -2y डाला, तो यहाँ पे -2y का स्क्वायर बन गया। सही है? प्लस 5C3 x स्क्वायर -2y का क्यूब प्लस 5C4 x -2y रेज टू 4 प्लस 5C5 y रेज टू 5, तो -2y रेज टू 5।
सही है। अच्छा अभी इसी चीज को एक्सपांड करते हैं, इसी चीज को एक्सपांड करते हैं। 5c0 तो 5 1 ही है, तो यहाँ पे x⁵5 बनेगा। 5c1 5 के बराबर है। अच्छा अभी ये जो 5 है ये -2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -10 बनेगा। -10 x⁴y, या ये जो 5c1 है ये 5 के बराबर था, तो 5 इंटू -2 इज -10, बाकी x⁴y। आई होप ये तुम लोगों को क्लियर है। और 5c2 जो हमने निकाला था, आपका 5c2 कहाँ पे गया, 10 के इक्वल है, या 5c2 इज इक्वल टू 10। सही है, तो ये 5c2 जो है ये 10 के इक्वल है। 10 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, +4 बन जाएगा, माइनस नहीं +4 बन जाएगा, तो 4 इंटू 10 इज 40, तो यहाँ पे आ जाएगा +40 टाइम्स x⁵y²। जिन जिन बच्चों को यहाँ तक क्लियर है थम्स अप दो चलो जल्दी से। आफ्टरवर्ड्स आपका 5c3 अगेन 10 के बराबर, ये -2 का क्यूब होता है -8, तो -8 10 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे -80 आ जाएगा, -80, देन वी हैव x²y³ x²y³। सही बात है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका 5c4 जो है ये 5 के ही बराबर है। 5 इंटू -2⁴ इज 16, 16 इंटू 5 इज 80, अगेन यहाँ पे आ जाएगा +80 x⁴। फाइनली 5c5 जो है 1 के बराबर है, यहाँ पे -2⁵5 आ जाएगा, 2⁵5 इज 32, लेकिन सिंस 5 एक ऑड नंबर है तो -2 ऑड नंबर इज नेगेटिव, तो यहाँ पे -32 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -32, x तो वैनिश हो गया, y⁵5 बन जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट एक्सपांशन x - 2y⁵5 का। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं पता तो ऐसे x - 2y ऐसे 5 ब्रैकेट्स लो और आपस में मल्टीप्लाई कर दे बैठो, तो 8-10 स्टेप के बाद ये आंसर आएगा। तो उससे अच्छा देखो कितने कम स्टेप्स में आ रहा है। तो जिन जिन लोगों को ये क्लियर, एक थम्स अप दो चलो जल्दी। सबसे पहले तो अभी ये चीज हमें एक्सपांड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट x + y⁴। ये क्या होगा, ये होगा हो जाएगा सबसे पहले 4c0 x⁴ प्लस वी हैव 4c1, x की एक एक पावर कम होती जाएगी, y की एक एक पावर बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे बनेगा x³ प्लस वी हैव 4c2 x²y², then we have 4c3 x⁴ plus we have 4c4 y⁴। सही बात है, ठीक है। अभी करना क्या है, x के बदले रिप्लेस करेंगे √3 से, और y के बदले रिप्लेस करेंगे √2। सही है, तो यहाँ पे लिख दूंगा √3 + √2⁴, ये क्या बन जाएगा, 4c0 तो 1 के बराबर है, तो x⁴ के बदले लिखेंगे √3⁴ प्लस 4c1 जो है 4c1 आपका 4 के बराबर है, तो 4 टाइम्स x के बदले लिखूंगा √3 का क्यूब प्लस y के बदले लिखूंगा √2 प्लस 4c2 किसके बराबर है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 4 इंटू 3 6 के बराबर, तो 6 टाइम्स x²y², तो √3 का स्क्वायर टाइम्स √2 का स्क्वायर प्लस 4c3 आपका 4 के ही बराबर है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 4c0 आपका 1 के बराबर है, 4c1 4 के बराबर है, 4c2 6 के बराबर है, 4c3 अगेन 4 के बराबर है, एंड 4c4 आपका 1 के बराबर है। विद प्रैक्टिस आपको भी इतना फास्ट आ जाएगा। देन 4c4 4 टाइम्स, अच्छा सॉरी 4c3 4 टाइम्स x के बदले √3, y के बदले √2, तो √2 का क्यूब प्लस फाइनली 4c4 आपका 1 है, y⁴ यहाँ पे आ जाएगा √2⁴। जिन जिन बच्चों को यहाँ तक क्लियर, एक थम्स अप दो चलो जल्दी से। तभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3⁴ क्या हो जाएगा, √3 जो है इसे मैं 3½ लिख सकता हूं, तो √3⁴ आपका हो जाएगा 3½ द होल⁴, विच इज नथिंग बट 3 स्क्वायर।
9 के बराबर है। तो ये जो चीज है ना एक्चुअली 9 के बराबर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9 प्लस 4 इंटू √2, और √3 का अगर मैं क्यूब करूं, √3 का अगर मैं क्यूब करूं, क्यूब का मीनिंग होता है √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इज 3, तो 3 √3 आंसर है। √3 का क्यूब इज नथिंग बट 3 √3, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3 √3। तो इस चीज को अगेन 3 √3 से मल्टीप्लाई कर दे हम लोग, सही है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 टाइम्स √3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। √2 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। फाइनली 4 √3 टाइम्स अगेन √2 का क्यूब इज 2 √2, यहाँ पे आ जाएगा 2 √2 प्लस अगेन √4 √2 का √2 रेज टू 4, अगेन ये 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 4। यहाँ पे लिख देता हूँ, इज 4 के बराबर है। तो अभी जो नॉर्मल नंबर है देख लेते, नॉर्मल नंबर्स कौन से। तो यहाँ पे तो 9 है, 9 प्लस 4 3s आर 12, √2 इंटू √3 इज √6 प्लस 6 3s आर 24, सॉरी 6 3s आर 18, 18 2 का कितना आ रहा है 36 प्लस 4 2 आर 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 √6, फाइनली वी हैव 4। रूट के अंदर एक 6 आ रहा है सर, ठीक। तो 36 40 49, 49 प्लस 20 √6, तो दिस थिंग √3 प्लस √2 रेज टू 4 एक्चुअली इसके इक्वल है 49 प्लस 20 √6 के बराबर। लिखो चलो इसे। सबसे पहले तो मैं x प्लस वाई रेज टू 6 लिख दूंगा। एक्चुअली हमेशा हमेशा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ पे x के बदले 2x आ रहा है, y के बदले -1/x आ रहा है, तो ये चीज क्या बन जाएगा 6c0 2x रेज टू 6 प्लस देन वी हैव 6c1 2x रेज टू 5, y के बदले -1/x आ रहा है, -1/x प्लस 6c2 2x रेज टू 4 -1/x का स्क्वायर प्लस 6c3 2x रेज टू 3 -1/x रेज टू 3 plus we have 6c4 2x raised to 4 minus 1/x, एक सेकेंड 2x raised to सॉरी 2 बन जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, प्लस 6c5 2x raised to 1 minus 1/x raised to 5। हो क्या रहा है यहाँ पे 2x की पावर एक एक कम होती जा रही है, y की 1 -1/x की पावर एक एक बढ़ती जा रही है। फाइनली वी हैव 6c6 2x का टर्म तो वैनिश हो जाएगा, 2x रेज टू 0 हो जाएगा, -1/x रेज टू 6 आ जाएगा। बस हमें इस चीज को एक्सपांड करना है बस। आई होप क्लियर है तुम लोग को ये।